वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम गूगल शीट से डैशबोर्ड बनाना सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गूगल शीट में रॉ डेटा को क्लीन करके उससे पहले पिवोट टेबल और फिर चार्ट बनाना सीखा। आज हम डैशबोर्ड बनाना सीखने वाले हैं। मेरे स्क्रीन पर आप एक डैशबोर्ड देख सकते हैं। यही डैशबोर्ड हम आज के वीडियो में बनाने वाले हैं। और अगर मेरे साथ आप ये डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए डेटा को डाउनलोड करके मेरे साथ डैशबोर्ड बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डैशबोर्ड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है केपीआई, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दूसरे होते हैं विजुअल और चार्ट, और तीसरे होते हैं इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। मेरे इस डैशबोर्ड में तीनों चीजें मौजूद हैं। जो ग्रीन कलर में आपको टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर काउंट दिखाई दे रहा है, वो मेरे डेटा के केपीआई हैं। नीचे आप ग्राफ्स देख सकते हैं, और जो बीच में रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, मंथ और पेमेंट मोड दिख रहा है, वो इंटरैक्टिव एलिमेंट यानी कि स्लाइजर्स हैं। रेडी। सेल्स डैशबोर्ड बनाने के लिए जो डेटा हमने यूज किया है उसे मैंने न्यू डेटा नाम की गूगल शीट में ऑलरेडी स्टोर कर दिया है। अब इस डेटा के ऊपर हमें सेल्स डैशबोर्ड बनाना है। सेल्स डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, यानी कि हमें एनालिसिस में क्या क्या चाहिए ताकि वो स्टोरी बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो। तो हमें चाहिए टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर काउंट, रीजन वाइज सेल्स, सेल्स ट्रेंड, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स एंड पेमेंट। बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद हम डैशबोर्ड बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम प्लस साइन पे शीट करके एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ एरिया को हेडर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम डैशबोर्ड की हेडिंग दे सके। और उसके लिए मैंने इसे पर्टिकुलर कलर दिया है, और कलर में मैं एक हेडिंग व्हाइट कलर की विद इन फोंट साइज 36/24 एक हेडिंग डाल रही हूँ, सेल्स डैशबोर्ड। इसे मैं अलाइन कर लेती हूँ प्रॉपरली। हेडिंग सेट होने के बाद मुझे डैशबोर्ड को एक स्पेसिफिक कलर देना होगा, तो मैं एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करके उसे कलर दे देती हूँ। स्पेसिफिक कलर सेट करने के बाद डैशबोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, जैसा कि हमने देखा कि हमें कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देने हैं, जैसे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरे डेटा को देखने के बाद है टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर काउंट, जो मैं हमारे डैशबोर्ड में सबसे टॉप एरिया में शो करना चाहती हूँ। तो मैं उस एरिया के लिए स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ जहां पर मुझे टोटल सेल्स देनी है, और उसे शो करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं टोटल सेल्स, और इसे स्पेसिफिक साइज देने के बाद यहाँ पर हम टोटल सेल्स को वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। टोटल सेल्स की वैल्यू हम इस सेल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और टोटल सेल्स की वैल्यू हम लेंगे हमारी रॉ डेटा शीट से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला बार के आगे इक्वल टू सम। और हमारा ये जो डेटा है ए शीट में मौजूद है फ्रॉम रेंज ऑफ द टोटल सेल्स कॉलम। टोटल सेल्स कॉलम की रेंज देखने के लिए हम रॉ डेटा शीट में जाएंगे, और ये रेंज स्टार्ट होती है A2 से और ये आती है अप टू A151, क्योंकि यहाँ पर 151 रोज है। तो हमारी 151 रोज है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे A2 I1 to I2 to I151। जैसे हम इंसर्ट करेंगे, सम की टोटल वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। इस सेल को मुझे व्हाइट कलर में लेना है और टेक्स्ट इसका मुझे ब्लैक रखना है। फॉन्ट साइज 24, सेंटर एंड बोल्ड। नाउ टोटल सेल्स के बाद हम नेक्स्ट केपीआई इंसर्ट करेंगे, और वो केपीआई है टोटल ऑर्डर्स। तो टोटल ऑर्डर्स जानने के लिए मैं वापस इस सेल को मर्ज करके इसको एक पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट करके टेक्स्ट इंसर्ट करूंगी इसमें। टोटल ऑर्डर
और फिर यहाँ पर इस सेल में हम फार्मूला इंसर्ट करेंगे, क्योंकि टोटल ऑर्डर से इट इज काउंट ऑफ आपका ऑर्डर आईडी का काउंट होगा। तो हम लिखेंगे काउंट यूनिक, और अगेन हम हमारे शीट में जाएंगे, ए शीट में A1 कॉलम से A1 151 कॉलम तक, A2 से A2 से A151 की रेंज में हमारा ऑर्डर आईडी है। अगर मैं इसका काउंट यूनिक करूंगी तो 150 आपको यहाँ पर इंसर्ट होकर आता है। आप शीट में देख सकते हैं हमारा ऑर्डर आईडी A कॉलम में, और हम उसे A2 से लेके A151 तक की रेंज में इसको प्लेस कर रहे हैं। अगेन हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब हमारा थर्ड है एवरेज ऑर्डर काउंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एवरेज ऑर्डर काउंट, जिसके लिए हमें थर्ड केपीआई के लिए ये पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मर्ज करेंगे, कलरिंग करेंगे एंड इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। वो होगी हमारी इक्वल टू सेल वैल्यू C4 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू B4। ये आपकी एवरेज ऑर्डर काउंट आ जाएगी, और इसको भी मैं वापस फॉर्मेट करके राइट फॉर्मेट में प्लेस कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे केपीआईज आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, वो है कि हमें ये चेक करना है कि व्हाट इज रीजन वाइज सेल। रीजन वाइज सेल क्या है? तो रीजन वाइज सेल करने के लिए हमें पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा। पिवोट टेबल बनाने के लिए हम हमारे मेन शीट पे जाएंगे, और यहाँ पर टेबल के अंदर कर्सर रखकर इंसर्ट पे जाके पिवोट टेबल सिलेक्ट करेंगे, और न्यू शीट में एक पिवोट टेबल क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमें रीजन वाइज सेल जानना है, तो हम रोज में रीजन ऐड करेंगे और कॉलम्स वैल्यूज में टोटल सेल्स। जैसे हमने टोटल सेल्स ऐड की, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल सेल्स डालेंगे, तो हमारा एक पिवोट टेबल ओपन हो जाता है रीजन वाइज सेल्स के लिए। और इसी पर हम इंसर्ट करेंगे चार्ट को इंसर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रीजन वाइज सेल जो है यहाँ पर पाई चार्ट के फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पर एक पाई चार्ट जो ओपन करूंगी, यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाना चाहूंगी मैं। ये ऑलरेडी एक पाई चार्ट सिलेक्ट होकर आया है। वैल्यू मेरी सम ऑफ टोटल सेल्स है। इसको हम थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। हमारा चार्ट स्टाइल में हम उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के बाद हम पाई चार्ट टाइप में हम लेबल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड लीजेंड में हम राइट प्लेस कर देते हैं उसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सम ऑफ टोटल सेल्स आ गया। इसमें सम ऑफ टोटल सेल्स की जगह हम इसकी हेडिंग को रीजनल सेल्स डाल देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा एक ये चार्ट क्रिएट हो गया है। अब इस चार्ट को हमें प्लेस करना है पर्टिकुलरली हमारे डैशबोर्ड में। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जाकर मेरे डैशबोर्ड वाली शीट में जाकर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया है। इसके विजुअल को डैशबोर्ड में प्लेस करने के बाद हम नेक्स्ट विजुअल को डैशबोर्ड में प्लेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट विजुअल है व्हाट इज सेल्स ट्रेंड। सेल्स ट्रेंड मीन्स आपको ये जानना है कि हर महीने कितना सेल्स हो रहा है। इसके लिए हम वापस हमारे रॉ डेटा में जाएंगे,
और वहां पर हम पिवोट टेबल को इंसर्ट करेंगे। पिवोट टेबल इंसर्ट करने के बाद हम वहां पर रो में डेट को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम्स की जगह वैल्यूज में हम यहाँ पर टोटल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको डेट वाइज सेल्स की जानकारी मिल रही है, और क्योंकि पिवोट की ग्रुपिंग करनी है, यहाँ पर डेट की ग्रुपिंग का ऑप्शन है मेरे पास, क्रिएट पिवोट डेट ग्रुप बाय मंथ। तो मैं मंथ वाइज उसका ग्रुपिंग कर दूंगी, तो मुझे हर मंथली सेल्स का डिटेल मिल रहा है। और अब इधर यहाँ पर मुझे एक चार्ट को इंसर्ट करना है। चार्ट को मैं इंसर्ट करूंगी, और क्योंकि सेल्स ट्रेंड हमेशा लाइन ग्राफ्स में होता है, तो मेरे को चार्ट को कस्टमाइज करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये बार चार्ट दिख रहा है मुझे। तो कॉलम चार्ट की जगह मुझे लाइन चार्ट लेना ही है। और लाइन चार्ट लेने के बाद एक्स एक्सिस में मुझे दिखाना है मंथ। इस टाइटल को मुझे चेंज करना होगा। दैट इज सेल्स ट्रेंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा एक सेल्स ट्रेंड चार्ट बन चुका है। और इस चार्ट को भी मैं कॉपी करूंगी यहाँ से, और मेरे डैशबोर्ड पे प्लेस कर दूंगी। मैंने डैशबोर्ड पर दूसरा चार्ट प्लेस कर दिया है। अब ये चार्ट प्लेस होने के बाद मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। उसके लिए अगेन हम लोग एक प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चार्ट बनाने के लिए पिवोट टेबल को इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट करेंगे हम प्रोडक्ट कैटेगरी एंड टोटल सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी ली है, और कॉलम में हम लोग वैल्यूज में हम टोटल सेल्स लेंगे, और इसका भी चार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल्स हमको प्रोडक्ट सेल्स सम ऑफ टोटल सेल्स के असेंडिंग में देखनी है। और अब इसका हम एक चार्ट इंसर्ट करेंगे, जो कि मेरा एक कॉलम चार्ट होगा। कॉलम चार्ट लेना है हमको इसका। कॉलम चार्ट लेने के बाद एक्स एक्सिस में आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है, यहाँ पर आपका वर्टिकल एक्सिस में टोटल सम्स आएंगे, टोटल सेल्स आएगी। और इन ये चार्ट बनने के बाद इसको हम कॉपी करके फिर इसको हम हमारे डैशबोर्ड शीट में प्लेस कर। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है, वो आता है पेमेंट मोड फॉर सेल्स। तो सेम आपका पेमेंट मोड आपका रोज में आ जाएगा, और टोटल सेल्स आपके कॉलम में आ जाएंगे। सिमिलर टाइप आप उसका एक पिवोट क्रिएट कीजिए। इसको भी हम पेस्ट कर देंगे हमारे डैशबोर्ड पर। ठीक है।
अब हम डैशबोर्ड पर हमारे चारों विजुअल्स एंटर कर चुके हैं। पर अगर आप इन विजुअल्स को देखें तो रीजनल सेल्स चारों रीजन की सेल्स दिखा रही है। सेल्स सभी मौजूद मंथ्स की सेल्स दिखा रही है। प्रोडक्ट कैटेगरी हर कैटेगरी के बारे में डिटेल्स बता रही है और पेमेंट मोड हर तरीके के मोड की इंफॉर्मेशन दे रही है। पर अगर मुझे पर्टिकुलर एक ही रीजन, एक ही मंथ या एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में जानना है तो क्या मैं उसके लिए अलग अलग पिवोट टेबल या चार्ट बनाऊंगी? नहीं, इसके लिए हम स्लाइजर्स ऐड कर सकते हैं। दे आर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जो हमें मदद करता है बार बार बहुत सारे पिवोट टेबल्स या चार्ट ना बनाने में। तो हम रीजनल सेल्स में एक इंटरेक्टिव स्लाइजर्स ऐड करने के लिए चार्ट को सिलेक्ट करके डेटा में जाकर ऐड स्लाइजर करेंगे। जैसे मैं एड स्लाइजर करूंगी मेरा पिवोट चार्ट इस स्लाइजर से कनेक्ट हो गया है। इस स्लाइजर को हम एडिट कर देते हैं। एडिट हम इसको रीजन वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं और कस्टमाइज में मैं इसके कलर को, बैकग्राउंड कलर को व्हाइट और टेक्स्ट कलर को ब्लैक देखना चाहती हूँ। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रीजन में मैं अभी सारे रीजन को क्लियर करके सिर्फ ग्रांड टोटल देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ग्रांड टोटल नजर आते हैं। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ को सिलेक्ट करूँ तो मुझे ईस्ट और नॉर्थ के रीजनल सेल्स में स्लाइजर ऐड करने के बाद मैंने प्रोडक्ट, मंथ और पेमेंट मोड पर भी स्लाइजर्स ऐड किए हैं। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी में मुझे सभी रीजन्स के प्रोडक्ट चेक करने हैं या देखने हैं तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मंथ में मुझे ऑल मंथ्स के ट्रेंड देखने हैं तो मैंने ऑल मंथ्स को सिलेक्ट किया है। तो मुझे सभी मंथ्स के सेल्स दिख रहे हैं। पेमेंट मोड में मुझे सिर्फ कार्ड और कैश का पेमेंट देखना है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्लाइजर की मदद से आप आपके पिवोट टेबल से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। इस डैशबोर्ड को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं व्यू में शो में जाकर ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा एक सेल्स डैशबोर्ड तैयार हो गया है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।